हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है 40 मार्क्स की। चाहे वो सीसेस यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बस उन्हें क्या करना है, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 3 चैप्टर्स की वीडियोस देख के आप आसानी से 30 to 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो जरूर समझ आएगी। तो कल की वीडियो में हमने कोरिलेशन का मीनिंग समझ लिया था, कोरिलेशन में यूज होने वाले मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें से एक मेथड डिस्कस हो गया था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन, डायरेक्ट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों, आप बोलोगे कि डायरेक्ट मेथड सीख लिया तो इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो स्टूडेंट चाहे वो सिर्फ एक ही मेथड फॉलो कर सकता है फॉर सॉल्विंग देयर न्यूमेरिकल्स, लेकिन कुछ सूटेबिलिटी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। कल जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था बच्चों, उसमें x बार की जो वैल्यू आई थी वो 35 आई थी और y बार की 20 आई थी। यानी कि ये नॉन डेसिमल वैल्यूज हैं, यानी कि इसमें डेसिमल यूज नहीं हुआ, 35.2 ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे डेसिमल आ जाए, ये 20 हो जाए, ये 80 हो जाए, तो इस केस में आप डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी। आपके स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो डिविजन है वो डेसिमल में आएंगे, फिर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे वो भी डेसिमल में आएगा, फिर आप उनके स्क्वायर निकालोगे वो भी डेसिमल में आएगा, फिर आप एडिशन करोगे उसमें डेसिमल आएगा। तो यानी कि डेसिमल वाले क्वेश्चन जब भी आपके मीन डेसिमल में आ जाता है तो डायरेक्ट मेथड इतना हेल्पफुल नहीं होता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करें, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड भी समझाऊंगा। इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है, आर का फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेशन कोएफिशिएंट और इनका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यानी कि हमें यही दोबारा निकालने होंगे इनडायरेक्ट मेथड में। तो फॉर्मूला बन जाएगा xy इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, ठीक है, अपॉन में n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं dx की। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में y के बदले x आ जाएगा। n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन में n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर मैं बताऊं आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये फॉर्मूला मेरी तरह याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों dx dy है क्या। अब आपको क्वेश्चन में मीन और दोनों सीरीज के मीन नहीं निकालने हैं। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, कोई एक इंटीजर को x और y सीरीज में से एज्यूम करना है मीन। एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं इसको हम। तो हम निकालेंगे पहले dx मतलब डिविएशन ऑफ x फ्रॉम एज्यूम मीन, तो x माइनस a। अब a किस में से होगा, वो किसी भी x सीरीज में से होगा। फिर dy y माइनस a, यानी कि अब आपको मीन नहीं निकालना, आपको क्या करना है, किसी भी x सीरीज में से क्या कर देना, a एज्यूम कर लेना है और उसको सभी x सीरीज में से माइनस कर देना। इन द सेम वे y में भी ऐसा ही होगा। तो उसकी टेबल कैसे बनेगी, आपको x एंड y दिया होगा, ठीक है। अब इन x एंड y को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, dx एंड dy में। तो आप इसमें से किसी एक को a एज्यूम करेंगे, इसमें से भी किसी एक को a एज्यूम करेंगे, तो आप निकालेंगे dx। कैसे निकालेंगे, x में से इस वाले a को माइनस कर देना और dy निकालेंगे, उसमें भी क्या करेंगे आप, y में से a को माइनस कर देना। फिर वही पहले की तरह इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, dx इंटू dy। उसके बाद आप इन दोनों के स्क्वायर कर लेंगे, dx स्क्वायर dy स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट के 3 कॉलम नहीं चाहिए, हमें पूरे कॉलम चाहिए अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 2 कॉलम। हमें इन सब का टोटल करना है। आपको अभी समझ में आ रहा क्यों, सिग्मा dx सिग्मा dy, इस सिग्मा dx सिग्मा dy देखो यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ भी यूज हो रहा है। फिर सिग्मा dx dy ये कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, देखो यहाँ और यहाँ। यानी कि इन दोनों की हेल्प से आपका न्यूमरेटर तो आ जाएगा, एन आपको मिलेंगे जितने होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहाँ से आएंगे, तो बच्चों यही है, इनके होल स्क्वायर है यहाँ पे। अगर मैं बताऊं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई सिग्मा डी वाई, मतलब मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर कर लो या डबल लिख लो, ठीक है। तो आपको ऐसे टेबल इसमें बनानी होगी। तो चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। आपको x सीरीज दी हुई और y सीरीज दी हुई, यानी कि आपको x और y तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब आप इसको उससे कोरिलेशन निकालने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको dx निकालना है तो आप x सीरीज में से किसी एक को एज्यूम करेंगे a, ठीक है। तो मैं इसमें 30 को एज्यूम कर लेता हूं। तो dx कैसे निकलेगा, dx निकलेगा x माइनस a कितना है मेरे पास 30 है। तो अब मुझे क्या करना है, पूरी सीरीज में से 30 माइनस कर देना है। तो 10 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से अगर 30 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20 माइनस के 10 0 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30, ठीक है। ये निकल गया इजीली। अब dy निकालना है तो अब मैं इसमें से भी किसी एक को a मानूंगा। अब कई आप क्या कर सकते हैं, सामने सामने वाले को ही मान सकते हैं, लेकिन मैं सामने वाले को नहीं मानूंगा, मैं उसके एक जस्ट नीचे या एक जस्ट ऊपर मानूंगा। क्यों होगा ऐसा, अभी आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। तो अब इसमें भी कैसे निकालेंगे, y माइनस a कितना है आपके पास 15 है। तो अब मुझे पूरी सीरीज में से क्या माइनस कर देना है, 15 माइनस कर देना है। तो 35 में से 15 जाएंगे, 35 में से 15 जाएंगे तो प्लस के 20, 40 में से 15 जाएंगे तो प्लस के 25, 30 में से 15 जाएंगे तो 15, 15 में से 15 जाएंगे तो 0, और 50 में से 15 जाएंगे तो 35 एंड प्लस का 5, ठीक है। ये हमारे dx और dy आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 20 400 आएगा बच्चों, लेकिन माइनस का ध्यान रहे, इसको प्रोडक्ट करते टाइम प्लस माइनस जरूर देखेंगे आप। 10 इंटू 250 0 0, ये मेरा बेनिफिट था इन दोनों को एक साथ ना मानने का। इसको मैंने यहाँ माना, इसको मैंने यहाँ माना, तो मेरी दो वैल्यू 0 आ गई। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी टोटलिंग करते टाइम। उसके बाद इसके इंटू कर देंगे 700, इसके इंटू कर देंगे 150, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर कर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, 0, 100, 400, 900। फिर इन द सेम वे dy का निकालेंगे, 400, 625, 225, 0, 35 का आई थिंक स्क्वायर 1225 होता है, ठीक है। 1225, 5 का 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब कॉलम का टोटल करेंगे। और यहाँ पे हमारे n कितने हैं, ये 6 है। अगर आपको मीन निकालना तो निकाल सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में मीन की जरूरत नहीं है। अब इनका टोटल कर लेंगे सबका। ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। सिग्मा dx इक्वल्स टू 30। और हम निकालेंगे dy का टोटल कैसा है, कितना आएगा, ये आएगा 20 प्लस 25 15 प्लस 40, ये 100 आ गया आपका, 40 एंड 60, ठीक है। और इसका टोटल कर लेंगे, माइनस का बच्चों, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हम इन सबको टोटल करके 400 माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 815 दोनों का टोटल हो गया, प्लस 250 माइनस 400, तो 700 आ जाएगा। सिग्मा dx dy इक्वल्स टू 400। उसके बाद x स्क्वायर का भी टोटल कर लेंगे, 456 1900, 456 और 900। इसका भी टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 400 प्लस 625 225, 400 प्लस 625 प्लस 225 प्लस 1225 प्लस 25, यह आपका 2500 आ गया। तो टेबल तो बच्चों बन गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूलेज में। तो अब जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी मैंने यहाँ लिख ली है। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूले में आप टेबल तो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले n है, n कितना है मेरे पास 6 है। ये एक साथ है, dx dy एक साथ है, तो ये यहाँ पे एक साथ ही तो है ये। तो कितना है ये 400 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं। बच्चे गलती करते हैं, इस वाले को दिखा देते हैं, जबकि सेपरेट है। तो दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग है, तो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। 30 इंटू 100, तो हमारा न्यूमरेटर हमारा वैल्यूज पुट हो गया उसमें। अब आगे डिनोमिनेटर में n तो आपके पास 6 है,
डी स्क्वायर वाई, ये डी स्क्वायर वाई है तो आप इसको लिखेंगे ना कि इसको लिखेंगे। डी स्क्वायर वाई कितना है आपका 2500, ठीक है, माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई तो डी वाई तो ये वाला है, बच्चे इसी को रिपीट कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा, आपको इस वाले को लिखना है। तो कितना है आपका 100 होल स्क्वायर। इन द सेम वे हम इसको पुट करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा सेम रहेगा, 6 into 400 माइनस 30 into 100, तो सेम रहेगा बच्चों। हमें चेंज क्या करना है बस न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो n कितना हमारे पास 6 और डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा 1900 हमारे पास, ठीक है, और माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स कितना हमारे पास 30 है तो 30 होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज निकालनी है। तो आ जाएगा 2400, ठीक है, 2400 माइनस 3000, यानी हमारा आंसर नेगेटिव में आने वाला है इसमें। और ये 2500 इंटू 6 कितना हो गया आपका 2500 इंटू 6 इक्वल्स टू 15,000, 15,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 600 अपॉन में 5000, तो 600 डिवाइड बाय 5000 इक्वल्स टू माइनस 0.12, यानी कि माइनस में आ सकता है, ये नहीं कि माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में आंसर आ सकता है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 2400 माइनस 3000 तो सेम आएगा, ठीक है। अब ये आएगा 1900 इंटू 6 11,400 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होगा, तो उसको 900 से माइनस कर देंगे, ये आएगा आपका माइनस 600 और ये 11,400 माइनस 900, तो ये आ गया आपका 10,500। तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 10,500, तो माइनस 0.057 आ जाएगी। तो हमारे पास bxy और byx की वैल्यू आ गई है, तो हम अब इससे कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कोरिलेशन, क्या फॉर्मूला लिखा था शुरू में बच्चों, कोई भी मेथड हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्मूला सेम रहता है, bxy r इक्वल्स टू अंडर रूट bxy इंटू byx। तो अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, bxy कितना है माइनस का 0.12 और ये कितना है इंटू माइनस का 0.5057, ठीक है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस ऑलरेडी बाहर आ जाएगा बच्चों 0.0069 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा माइनस 0.083। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, भाई ये माइनस था और ये भी माइनस था तो इनके कटने के बाद तो प्लस में आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम इनके बीच रिलेशन है, किसके बीच bxy एंड byx एंड r, इन तीनों के बीच रिलेशन है। अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका r जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो भी नेगेटिव आएगा। दैट इज व्हाई हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है स्क्वायर रूट की, वो क्या कहती है आंसर प्लस माइनस में होता है, यानी कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको प्लस में रख के सिर्फ माइनस में रख रहे हैं। इसका आंसर प्लस माइनस भी आ सकता था, मैं चाहता था ये भी रख सकता था, लेकिन मैं ये नहीं रखूंगा, मैं इसको सिर्फ माइनस रखूंगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच एक रिलेशन है, तो रिलेशन को बनाए रखने के लिए ही हमने इसको माइनस में रखा। तो अब चलते हैं कोरिलेशन के कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट स्क्वायर मेथड। बच्चों प्रोडक्ट स्क्वायर मेथड में आपको कोई टेबल नहीं बनानी है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज गिवन होती हैं और वही वैल्यूज को आपको सब पुट करके आंसर निकालना होता है। जैसे कि आपको x बार भी दिया होगा, आपको y बार भी दिया होगा, आपको सिग्मा x दिया होगा, सिग्मा y भी दिया होगा, सिग्मा x स्क्वायर भी दिया होगा, सिग्मा y स्क्वायर भी दिया होगा, सिग्मा x y भी दिया होगा, n भी दिया होगा। यानी कि आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपको ये वैल्यूज कैपिटल में दी होंगी, यानी कि सब कुछ सिग्मा x जो है कैपिटल में दिया है, स्मॉल सिग्मा x नहीं है, ये भी कैपिटल सिग्मा y है, कैपिटल सिग्मा x स्क्वायर, यानी कि आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। जब भी अगर आपको वैल्यूज गिवन होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ वैल्यूज फॉर्मेट में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है।
आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। अगर ये दिया हुआ आपको 100, 200, 3000, 4000, 3000, इसको 30,000 कर लेते हैं 5। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इन वैल्यूज को इन फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। टेबल नहीं बनेगी इस मेथड के लिए, टेबल नहीं बनानी है। ये अगर इस फॉर्मूले को मैं बताऊं तो ये फॉर्मूला भी इनडायरेक्ट मेथड वाला ही है, बस डी दो लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सेम ही तो है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, और इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके आप एक बार आंसर जरूर निकालेंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिखाएंगे। तो अब चलते हैं टेबल्स से हमने फॉर्मूले सीख लिए, टेबल के फॉर्मूले सीख लिए हैं। तो हमने टेबल के फॉर्मूले तो सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, दो फॉर्मूले और आते हैं इंपॉर्टेंट इसमें, जिसमें हमें टेबल की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ वैल्यू गिवन होती है, आप उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें से एक फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल सिग्मा एक्स वाई है, अपॉन में n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। बच्चे ये साइन होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये x सीरीज का और ये y सीरीज का है। और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर भी आपको निकालना हो तो आपको उसके लिए अलग से चैप्टर है, मैं उस चैप्टर के लिए अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में अगर आपको वेरिएंस निकालना दिया हुआ है, अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब मैं बताऊं तो क्वेश्चन जो ए है इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, मुझे एन दिया हुआ है, और मुझे वेरिएंस दिए दोनों एक्स और वाई के। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई है 200। एन कितना है मेरे पास, एन मेरे पास है 50। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई तो नहीं है, मेरे पास वेरिएंस है। तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा इनके स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो मैं इनको स्क्वायर रूट में रख लूंगा, 16 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट ऑफ 64। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आपका बी है, बी में क्या दूसरा फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन y। तो मुझे क्वेश्चन में सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है, तो आप वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। कितना कोवेरिएंस 30, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है x का 5, और उसका y का कितना है 10, तो 30/50 आ जाएगा, या आपका 0.60 आ जाएगा। तो ये आपके अब तक देखा जाए तो हमने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले सीख लिए, इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले सीख लिए, प्रोडक्ट स्क्वायर था, और ये हमारा एक तरह से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें बस वैल्यू गिवन होंगी, हमें वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना है। तो कोरिलेशन के यही फॉर्मूले, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है। और मैं श्योर हूं कि इन फॉर्मूले में से ही एक लॉन्ग न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आप इन मेरे प्रीवियस वीडियो को और इस वीडियो को जरूर देखना, आपको कोरिलेशन क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और आप कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, और मेरी इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।